नमस्कार के साथ में मैं अगर जय श्री राम अगर कहता हूँ, तो आपको याद आ जाएगा कि 22 जनवरी का दिन खास है और अयोध्या में राम जन्म स्थान पर जो मंदिर बन रहा है भव्य और दिव्य, उसको लेकर पूरे भारत में उत्साह है। हमारे जोधपुर शहर से घी वहाँ पर पहुँचा है, तो सूरत से वो कुछ आभूषणों का निर्माण हुआ है। कई स्थानों से कई-कई पदार्थ पहुँच रहे हैं, कई लोगों के हृदय वहाँ पहुँच चुके हैं। इन सब बातों के साथ-साथ वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, वो बहुत शानदार बन रहा है। वहाँ पे जो स्तंभ बन रहे हैं, उनमें जो नक्काशी है, उसको लेकर भी चर्चा है। तो 7,000 से अधिक लोगों को निमंत्रित किया जाएगा 22 जनवरी के दिन। वहाँ अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है, उसकी छटा भी निराली है। बहुत सारी बातें अयोध्या के विकास के साथ संबंध रखने वाली हैं। तो पर्यटन वहाँ पे बढ़ेगा, उस पर्यटन को लेकर रोज़गार भी बढ़ेगा और उन सब पर्यटकों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो अपने एक नए कीर्तिमान स्थापित करने के साथ-साथ जो एक गौरव है भारत के साथ होने का, भारतीय संस्कृति के सम्मान का, उसमें भगवान राम चाहे आप जन्म लेते हैं तब से लेके एक दूसरे का संबोधन करते हुए भारत के कई क्षेत्रों में राम राम सा कहते हैं और जो दीपावली के बाद में मिलने वाला दिन होता है उसको भी कहते थे कि रामा सामा रे वास्ते जाऊं। तो राम जी जीवन भर साथ में है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसके साथ-साथ जब अंतिम यात्रा होती है तो भी राम नाम सत्य है, इसका उद्घोष करते हुए 4 जो कांधा दे रहे होते हैं, वो लेकर जाते हैं, अन्य लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है का जो उच्चारण करने के साथ में एक अलग तरह के स्पंदन हो जाते हैं, जो आपको एकाग्र कर देते हैं। वहाँ से इस तरफ आ जाते हैं जब हम उत्सव की बात कर रहे हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन भजत भव अभय दारुणम। तो अभय प्रदायक हैं राम जी और राम रक्षा स्तोत्र का पठन भी बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। बात अभी मैं राम जी की करते-करते वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे आप एक दूसरी यात्रा की बात करेंगे। देखिए राम जी तो गए थे अयोध्या छोड़कर, सीता मैया साथ में गईं, लक्ष्मण जी साथ में आए। वो एक अलग युग भी था और एक अलग प्रकार के मूल्यों को लेकर त्याग का जो भाव श्री राम जी के जीवन में था, उस काल की तुलना जब हम प्रजातांत्रिक रूप से जो राष्ट्र कार्य कर रहा हो, जिसमें कि अलग-अलग धर्मावलंबी साथ-साथ रहते हों, वो पूरा का पूरा टेम्पलेट वहाँ से उस युग का इस युग में तो लाया नहीं जा सकता है। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अब सर्वोच्च न्यायालय जो साथ-साथ रहे, स्त्री-पुरुष बिना विवाह के, उसको भी कानूनी रूप से मान्यता दे देता है। तो वो एक मूल्य के स्तर पर तो बहुत परिवर्तन आ ही गया है। हमारे वस्त्रों में भी परिवर्तन आ गया, पर उन सब बातों को छोड़ते हुए मैं खास करके बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से और न्यूयॉर्क के भी कई मंदिरों में उत्साह से 22 जनवरी के निमित्त कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। और अमेरिका से ही एक कांग्रेस के नेता जो एक समय में भारत में केंद्रीय मंत्री के स्तर के पद को सुशोभित कर रहे थे 2013-14 तक मेरे ख्याल से 2005 से ऐसा कुछ। मनमोहन जी जब जब थे प्रधानमंत्री तो सैम पित्रोदा जी का नाम आपने सुना होगा। अच्छा, सैम पित्रोदा जी का नाम मैंने भारत में जब सुना था तो बहुत अधिक वो राजीव गांधी जी के साथ में और भारत में कंप्यूटर लेकर आए और इस प्रकार का। अच्छा, पिछले कुछ समय से जब-जब मैं उनको सुनता हूँ, तो उनके भीतर ये देखकर एक बड़ी बेचैनी-सी दिखाई देती है कि भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी अगर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर बात कर रहे होते हैं या वो स्मार्ट सिटी और ये हैकेथॉन की बात कर रहे हों या वो युवाओं से बात करके उनको परीक्षा में किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है, उसकी बात कर रहे हों। विश्व के कई नेताओं का बड़ी गरिमा के साथ में G20 के अवसर पर स्वागत कर रहे हों, बहुत सारे ऐसे प्रकल्पों का उद्घाटन कर रहे हों, जो लोगों को रोज़गार भी देने वाले हैं। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसके विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। इसके साथ-साथ एक जो उत्साह है कार्य करने का, वो जब भारत अब आर्थिक दृष्टि से विश्व में 10वें से 5वें स्थान की इकोनॉमी बन जाता है, ऐसी बातें हैं, या ये हो कि विश्व बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मॉनिटरिंग करने वाली इकोनॉमिक संस्थाएं हैं, वो भारत को एक प्रॉमिसिंग स्थान देखती हैं, और बहुत सारी कंपनियां जो पहले चीन में जाकर अपने उत्पाद बनाती थी, अपने प्रोडक्ट्स बनाती थी, वो भारत की तरफ आकर्षित होती हैं। भारत से जुड़े हुए जो एनआरआईज हैं, उनका भारत के प्रति बहुत उत्साह बढ़ा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अभी मैं ये सब बात कह के ना, मैं तो मुस्कुराते-मुस्कुराते, जब मैं सैम पित्रोदा जी को सुन रहा था, तो मुझे लगा ये ऐसा क्या कह रहे हैं? फिर मैंने थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर देखा, तो कुछ समय पूर्व उन्होंने ऐसा कहा था। किसी ने पूछा, भाई राहुल गांधी जी के बारे में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा वो पढ़े लिखे हैं, देखिए उनका स्टाइल अलग है, पर उनका पॉलिटिकल डीएनए है। अब बताइए ये कितनी बड़ी वैज्ञानिक बात हो गई। डीएनए भी पॉलिटिकल हो सकता है क्या? आप इस बात को मैं दोहराऊं एक बार फिर से, आप सोच कर देखिए, उनके अंदर जो भावना गांधी परिवार को लेकर है, जब वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल डीएनए है, इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या एक परिवार विशेष की बपौती होगी पॉलिटिक्स? और मुझे लगता है यहीं से जो उनकी पीड़ा प्रारंभ होती है। वो कहते हैं आई एम बॉदर्ड। अच्छा, वो जब ये बार-बार हर बात के साथ कह रहे थे आई एम बॉदर्ड, जब एक मंदिर को राष्ट्रीय केंद्र में रख दिया जाता है, पर उसका एक इतिहास है, उसकी एक सांस्कृतिक महिमा है, और वो किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस स्थिति तक बात पहुँची है, इसका पूरा जो विवरण है उसमें नहीं जाते हुए, ये कोई एक सामान्य मंदिर की बात नहीं है। ये आस्था का जो कई राज्यों में, बल्कि जहाँ-जहाँ भारतवासी भारत प्रेमी हैं, उनके अंदर जो एक नदी बहती है आस्था की, उसको एक समझिए कि वो सागर में मिल रही हो, ऐसा कुछ विशेष पर्व, उत्सव है। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, ऐसे कई लोगों को मानना हुआ रहा है कि ये 22 जनवरी भी उस प्रकार का एक महत्वपूर्ण दिन है। इसका मतलब बहुत ऐसा भाव है जो राम जी को भारत के साथ एक में एक देखते हैं, और ये बात हिंदू धर्मावलंबियों के अलावा अन्य लोगों के मुख से भी सुनी गई है कि वो कहते हैं वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है। तो अच्छी बात है, हिंदुओं के नहीं, तो समझिए कि वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, सबके हैं। तो राम मंदिर बनने में और उसमें जिस प्रकार से सरकारी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, एक भारत के मुखिया के रूप में वहाँ उपस्थित होकर उसकी गरिमा, उसके गौरव को एक ऊंचाई दी जा सके, इसमें श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ में जो योगदान दे रहे हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ। और मैं भी मानता हूँ कि एक स्तर तक धर्म और राजनीति का संबंध है, पर अब वो स्तर कितना मिला-जुला हो जाता है। जैसे कांग्रेस प्रचार करते समय कहती है अगर बीजेपी आ गई तो सनातन धर्म का राज्य हो जाएगा। अच्छा, तो थोड़े बहुत भी ऐसे भारत की संस्कृति के साथ जुड़े हुए प्रतीकात्मक स्थल हैं जो कि भारत के गौरवशाली परंपरा और सनातन परंपरा में जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, उनकी रख-रखाव की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। इसके साथ-साथ इस बात को भी याद करना आवश्यक है कि मंदिर, हिंदू मंदिर मात्र हैं जो सरकार के नियंत्रण में है। इस बारे में सैम पित्रोदा ने, चाहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो धर्म है जिसके मंदिरों पर सरकार का कब्ज़ा सा है, नियंत्रण है, तो वहाँ पर आप जाकर जो दुर्गा माँ को चढ़ाते हैं या राम जी, कृष्ण जी को चढ़ाते हैं पैसा, को कैसे नियोजित किया जाएगा, इसका निर्णय लेने वाली सरकार है। तो वही धन अन्य धर्मावलंबियों के पास भी जाता है। लेकिन जो अ, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, उन पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं जो जिस जगह से वो एक बड़ी
हाई पोजीशन लेकर बोल रहे हैं सैम पित्रोदा जी, और अन्य नेताओं की तरफ मैं जाऊँगा नहीं। और मेरा मूल उद्देश्य आलोचना करना नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 बार सुना, और अ, क्यों उनको इतनी महत्व महत्ता दी जाती है, वो कारण भी समझ में आता है। और शायद उनको पता होगा कि जब वो इस प्रकार की बात करेंगे तो भारत का मीडिया उनको हाथों हाथ लेगा, बड़े-बड़े उस पे डिस्कशंस होंगे। तो इस तरह से कांग्रेस अपने आप को कहीं न कहीं रेलेवेंट बनाने की दिशा में शायद सुनियोजित ढंग से इस प्रकार के वक्तव्य, इस प्रकार का स्टैंड ले, ये बात सामने आती है। अब इसी तरह का वक्तव्य, करीब-करीब शब्द अलग होंगे, लेकिन वो शशि थरूर हैं, तो भारत में वो भी इसी प्रकार से कुछ उन्होंने वक्तव्य दिया। और जो अपने कोई वृंदा कारंत हैं, वो कांग्रेस की नहीं है, लेकिन लेफ्ट वाले सीपीआईएम की हैं, तो उनका वक्तव्य भी इसी स्वभाव का था। पर इससे बड़ी बात बड़ी का मतलब है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो राम मंदिर से संबंधित जितनी भी चर्चा है, उससे बीजेपी स्कोर कर रही है। इसमें तो कुछ संदेह की बात मुझे अब लग नहीं रही। उनको लग रहा है कि ये कहीं न कहीं आने वाले आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करने वाला है। जैसे कोई हनुमान जी की शक्ति बीजेपी की तरफ प्रवाहित होने लग जाएगी, ऐसा उनको लगता है, और इसका काट करने के लिए क्या किया जाए? तो ये मेरा अनुमान है कि इसलिए जो एक भारत न्याय यात्रा करके राहुल गांधी जी 15 जनवरी से प्रारंभ कर रहे हैं मणिपुर से, और जो कि पहले की तरह भारत जोड़ो जैसी यात्रा रहेगी, और उनका ये प्रयास रहेगा कि उनके साथ कैमरे रहें, प्रेस उनकी तरफ बात करे। तो देखिए, आप ये काउंटर वेव शुरू करके जो लोग राम मंदिर के उत्सव के उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान बटा दो, ताकि बीजेपी की तरफ जो मतदाता के आकर्षण की संभावना को थोड़ा-सा तो कम करें कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है ये एक रणनीति के रूप में जो समय चुना गया है, तो राम जी के दर्शन नहीं करके ऐसा लगता है कि कोई रूठा हुआ बालक ना किसी दूसरी दिशा में चला जाए कि मुझे मनाने के लिए आओ। हालाँकि ये बात कहना भी राहुल गांधी जी के लिए उचित नहीं हुआ, क्योंकि एक अन्य स्थान पर उन्होंने परिचय दिया अपनी विद्वता का, कि क्या वो समझते हैं शिव जी के बारे में, क्या वो समझते हैं राम जी के बारे में या विष्णु जी के बारे में। उसके वृतांत में जाकर तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक मुझे ही पीड़ा हो जाएगी, कि अगर वो ये समझते हैं कि हमारे ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत से भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है, ऐसी बात आपके पास आती है कि शिव जी में और कृष्ण जी में भेद न करें। तो देखिए, हिंदू धर्म के अंदर बहुत बेसिक बात में ये बात है कि अलग-अलग स्वरूप हैं, पर एक ही ईश्वर है। बल्कि ये जो एकत्व की बात है, वो शिव जी में, कृष्ण जी में भेद नहीं करें, ये बात हमारे ग्रंथ भी कहने के साथ-साथ ये कहते हैं कि जड़ चेतन में एक समान है। तो यहाँ पर जो सबको अपनाने वाली बात है हिंदू धर्म, वो इस प्रकार से आती है। तो अगर किसी अन्य धर्म का, मज़हब का भी है, तो भी वही एक शक्ति कार्य कर रही है उसके अंदर, वही स्पंदित है, उसको अलग नहीं माना जा सकता। तो मानवता और जो सनातन परंपरा में जिन सिद्धांतों को, जिस विचार को लेकर, जिस भाव को लेकर हिंदू धर्म आगे बढ़ता है, उसमें भेद वाला कोई भाव है नहीं। लेकिन अगर हम उसको आरोपित करना चाहें अपने हित की दृष्टि से, राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, किसी को नीचा बुरा दिखाने की दृष्टि से, तो वो तो करते रहे भी हैं और करते रहेंगे भी। और स्वाभाविक था, जब सैम पित्रोदा तुलना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के धर्म की तरफ, जो भाव हैं उनको लेकर के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो रहे थे, तो आपको ये भी याद आता है कि उन्होंने तो जो मंदिर अपना था वहाँ पे जाने से गृह मंत्री जी को भी मना कर दिया था, संभवतः राष्ट्रपति जी को भी मना कर दिया था। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसमें कभी वाराणसी में मंदिरों के जो गुंबद इत्यादि थे, उनको छुपा दिया गया था, क्योंकि जो अतिथि थे वो इस्लाम मान्यता वाले राष्ट्र से आए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनको कुछ बुरा लग जाए। तो ये जो एक अपने आप को बड़ा हीन मान लेना, अपोलोजेटिक भाव लेकर दूसरे को सम्मान देने वाली बात थी या कोई और बात थी, उसके विश्लेषण में नहीं जाके मैं तो पुनः वहाँ पर आऊँगा जहाँ पर हम राम जी के नाम को साथ में रखते हुए भगवान श्री राम
की जय जयकार करते हुए कई लोगों के त्याग, तपस्या, बलिदान का जो एक साकार रूप अ, फलीभूत हो रहा है। और हमें अब यदि आप अभी तक मेरे साथ हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को या जो भी लोग आलोचना के डगर पर निकल पड़ते हैं, उनको बहुत अधिक तूल नहीं देना चाहिए। देखिए, सब अपनी-अपनी समझ के हिसाब से समझेंगे, और ये भी आवश्यक नहीं है कि जैसे भगवान राम जी ने, एक धोबी ने कुछ वक्तव्य दिया तो उन्होंने उसके अनुरूप अपना जो अकाउंटेबिलिटी दर्शाने के लिए सीता मैया को अग्नि परीक्षा देने के लिए बाध्य कर दिया। या तो राम जी की मर्यादा अपने स्थान पर है। प्रत्येक मनुष्य न तो राम है, न हो सकता है। और जो राम जी के साथ कुछ बातों को जोड़कर किसी से अपेक्षा कर लेते हैं कि भाई वो तो त्याग की मूर्ति थे आप, तो मतलब है इनका कि आप भी समझिए नरेंद्र मोदी को कहें तो वो कहेंगे भाई आप अपनी कुर्सी त्याग के चले चले जाओ। तो बड़ी हास्यास्पद सी बातें करने की जो वृत्ति है वो बनी रही है, बनी रहेगी। और मैंने जब आपको देखा तो मैं मुस्कुराने लग गया। पर मैंने जब सुना था ना सैम पित्रोदा जी को, तो मुझे लगा यार क्या कर रहे हैं ये? क्यों ऐसा करते हैं ये? और एक अजीत भारती जो है वो तो बहुत ही अधिक प्रखर रूप से और ऐसी वाणी और ऐसे भाषा और शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें अलग प्रकार की रसमयता और चुटीलापन है। पर मैं हमेशा इसी प्रकार प्रकार से बात करता हूँ। और हमारे जोधपुर शहर में तो ऐसा कहा जाता है कि इतने विनम्र होते हैं लोग कि अगर मजाक में कहते थे कि अगर किसी को गुस्सा भी व्यक्त करना है तो वो कहेंगे कि मारी जूती आपरे माथे माथे बिराजे सा। तो मुस्कुराने की बात है कि सम्मान का जो भाव है वो गुस्से में भी छूटता नहीं हमारी अभिव्यक्ति में। हम उस जगह के हैं, ऐसा कहना उचित हो या नहीं हो, लेकिन स्वभाव की बात हो जाती है। तो कुछ ऐसा स्वभाव हो सबका कि माधुर्य जो है उसको बढ़ाने में सहायक हो वाणी भी। और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सियावर रामचंद्र की जय। और एक वो चौपाई थोड़ी सी याद कर ली जाए जिसमें वो कहते हैं कि क्या बुद्धि जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। तो अब भगवान किस किस को दुख दे रहे हैं, और कौन सुमति के साथ काम कर रहा है और कौन कुमति के साथ काम कर रहा है, उसको पहचानने में थोड़े से विवेक की आवश्यकता है, जो अब हम सबके पास में बड़ा ही जागृत हो गया है। तो फिर एक बार आपको नए वर्ष के साथ साथ नए जो कीर्तिमान स्थापित होने वाले हैं, और जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद में, उस दिन नहीं तो बाद में कभी हम भी अयोध्या जाएं, रामलला के दर्शन करें, ऐसा भाव हमारे अंदर आता है। और एक जब आत्मसम्मान बढ़ता है ना, तो वो आर्थिक रूप से उन्नत होने की जो संभावना है वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। तो भारत अब एक ऐसे उन्नत पथ की ओर अग्रसर हो रहा है जहां से वो विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। और जो कहते रहे विश्व गुरु के रूप में, तो वो चरित्र के अलावा और कोई है नहीं जो किसी को आपके प्रति सम्मान का भाव जगा दे। और नरेंद्र मोदी चरित्र के मामले में अब तक बेदाग दिखाई इसलिए देते हैं, एक तो योगी हैं, उन्होंने योग के तरफ जो सबका ध्यान भी दिला दिया है। और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे पता लगता है कि वो कितनी बड़ी रेंज रखते हैं ऐसी गुणों की, जिसमें दैवी गुण जिनको कहा जा सकता है। तो मुझे जब मैं इनको देख रहा था वक्तव्य सैम पित्रोदा जी के, जिसमें वो कह रहे थे आई एम बॉदर्ड, तो मुझे पहले पहले लगा कि वो कितनी अधिक एक प्रकार की ऐसी भावना से भरे हुए हैं जो सकारात्मक नहीं है, टॉक्सिक टाइप की नेचर की है वो। पर फिर 2-3 बार सुनो तो आपको लगने लग जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, आप उसका प्रभाव आपके ऊपर से कम पड़ने लग जाता है। और आप उनके ऊपर एक मतलब उनको क्या कहें, उनको छोड़ देने से ही कल्याण की बात है। छोड़ देने का मतलब ये है कि जो उत्सव आ रहा है उसकी तरफ अधिक ध्यान दें।
तो बात ये है, हम राम जी की लीला का दर्शन करें, रामचरितमानस का अध्ययन करें, राम नाम धुन करते हुए अपने मन को एकाग्र करें, और जो हमारे भीतर का आनंद है उसके प्रवाह में, उसके प्रकटन में जो जो इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं या होती हैं, जो हमारा ध्यान चुराती हैं, उनके बहकावे में नहीं आए, और जो उत्सव की महिमा है उसके साथ जुड़े रहते हुए, और मूलतया जो राम हमारी आत्मा है, अगर जैसा कि हम सुनते आए हैं शास्त्रों में, तो अपना जो आत्मगौरव है, उसकी स्पष्टता, उसकी अनुभूति हमें होती रहे राम जी की कृपा से। तो सियावर रामचंद्र जी की जय। आप अब तक मेरे साथ रह गए हैं, तो आप मुझे बताना कि मैंने कुछ अगर बातें ऐसी करी जो हो गई मुझसे, जो कि आपको ठीक ठाक लग गई, तो नीचे लाइक या वो शेयर इत्यादि करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि ये जो होता है, कई बार आप करते हो बातें ना, ऐसा होता है कि मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए की, तो बोल देना अपने आप में एक प्रकार से उपलब्धि और संतोष का हेतु हो ही जाता है। तो बहुत ही आनंद संतोष के साथ में आने वाले बरस में मंगल हो, आपका भी, मेरा भी, हम सबका, सारे जगत में शांति स्थापित हो। सभी कल्याणकारी जो बातें हैं उनको अपने हृदय में धारण कर पाए, ऐसी उन्हें प्रेरणा मिले, सद्बुद्धि हो भगवत कृपा से। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।